यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डेली एक अपना 20 क्वेश्चन का छोटा सा एक टेस्ट आपका होता है, जिसमें आपको साथ के साथ ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, आपको पढ़े हुए में से कितना आपने तैयार किया है, कितना आपने गेन किया हुआ है, ये आपको साथ साथ पता चलता रहता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता था। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशित क्रम के अनुसार आपको लिखना है। पहला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, दूसरा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, तीसरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ है मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसे आपको लगाना है। 10 सेकंड आपको मिली है। सीक्वेंस में आपको पहले यानी फर्स्ट जो पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। तो ये किस तरह आपका अरेंज होगा। 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन फर्स्ट का। चलिए इन्हें अरेंज जो करना था आपको, सबसे पहले इसमें आएगा आपका पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो इसका जो सीक्वेंस बना क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। तो पहला विटाकर एल्मेनक है, अलरिच इंटरनेशनल है, नेशनल यूनियन कैटलॉग है, डेटा इंडिया। तो इन सबको आपको मैच करना है, मिलाना होगा। चलिए इसमें आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। 10 सेकंड आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड जो है, मैच द फॉलोइंग, मिलान इसमें करना था। चलिए इसमें जो आपके 10 सेकंड थे वो खत्म हुई। इसमें आपका सबसे पहला विटाकर एल्मेनक, तो विटाकर एल्मेनक हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल। फिर है ओलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी, ये हो जाएगा आपका ईयर ऑफ स्टार्टिंग पब्लिशर्स वीकली, पब्लिशर्स वीकली का आरंभिक वर्ष। फिर है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ V50 ऑफ लाइब्रेरी जर्नल, लाइब्रेरी जर्नल के खंड 50 की उपलब्धता। डी डेटा इंडिया, डेटा इंडिया होता है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। चलिए इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सीक्वेंस बना, सीक्वेंस इसका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ सैरोगेटिंग, रिपैकिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द प्राइमरी लिटरेचर दैट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी जर्नल्स इज। प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रिपैकिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जर्नल्स का सर्जन होता है वह है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ऑप्शन बी हाउस जर्नल्स, ऑप्शन सी न्यूज़लेटर, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर होगा एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल, आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, in how many part has the new encyclopedia britannica been published। न्यू encyclopedia britannica को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन ए 4 पार्ट 4 भाग, ऑप्शन बी 3 पार्ट 3 भाग, ऑप्शन सी 6 पार्ट 6 भाग, ऑप्शन डी 5 पार्ट 5 भाग। तो कितने भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 10 सेकंड आपको मिली है। तो जो प्रकाशित किया गया, पब्लिश जो इसे किया गया, कितने पार्ट में इसको पब्लिश किया गया है जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। तो कितने पार्ट में इसे बांटा गया है, पब्लिश जो है इसे किया गया था। तो 3 पार्ट में, कितने भाग में, 3 पार्ट, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोपीडिया होगा, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया, तीनों इसके नाम है। तीनों में इसे पब्लिश किया गया है। 3 पार्ट इसके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, रिसर्च मोनोग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ
तो मोनोग्राफ रूफ है, तो रिसर्च मोनोग्राफ जो रूफ है वो किसका है? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत का, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स द्वितीयक स्रोत का, ऑप्शन सी टर्शरी सोर्स तृतीयक स्रोत का, ऑप्शन डी नॉन डॉक्यूमेंट सोर्स गैर दस्तावेज स्रोत का। तो 10 सेकेंड आपको मिलेगा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इसमें पूछा गया है। 10 सेकेंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इसमें जो पूछा गया है आपका रिसर्च मोनोग्राफ का जो रूप है वो क्या था? मोनोग्राफ का रूप जो है ये आपका प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हैंडबुक हस्त पुस्तक, ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन सी ईयर बुक वार्षिक ग्रंथ, ऑप्शन डी डायरेक्टरी निर्देशिका। तो 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल किसका है, किसका उदाहरण है, ये इसमें पूछा गया है। तो किसका उदाहरण होगा? ये आपका ईयर बुक वार्षिक ग्रंथ का। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। विच वन इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है? तो सबसे उपयुक्त या जो स्रोत है यूज में आता है वो सोर्स कौन सा होगा? ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन बी गजेटियर, ऑप्शन सी ईयर बुक, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? तो विशेष स्थान की जानकारी अगर आपको चाहिए तो उससे जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है? जो पर्टिकुलर प्लेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देगा। तो सुटेबल क्या रहता है इन्फॉर्मेशन के लिए? तो वो सुटेबल क्या होगा? तो इसमें जो सुटेबल होता है गजेटियर आपका है। ऑप्शन बी गजेटियर करेक्ट आंसर है। ये गजेटियर जो होता है ये आपका ज्योग्राफिकल सोर्सेज होता है जिसमें आपको ऐतिहासिक यानी जो हिस्टोरिकल होती है, इसमें सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सभी जानकारी इससे आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पेटेंट आर रिगार्डेड एज डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्न में से पेटेंट एक शब्द किस प्रकार के सूचना स्रोत है? तो किस प्रकार का सूचना स्रोत होगा? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन सी टर्शरी सोर्स तृतीय स्रोत, ऑप्शन डी ऑक्सिलरी सोर्स सहायक स्रोत। तो 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? जो पेटेंट है वो रिगार्डेड एज डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पेटेंट एक शब्द किस प्रकार के सूचना स्रोत है? तो किस प्रकार का सूचना स्रोत होगा? तो ये जो स्रोत है ये प्राइमरी सोर्स होता है, प्राथमिक स्रोत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। Glossary, lexicon, thesaurus and vocabulary were the terms that are used for glossary, lexicon, thesaurus और vocabulary किसके समानार्थी शब्द है? तो किसके समानार्थी शब्द इसमें पूछा गया है जिसके समान होगा? ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन डी सब्जेक्ट डिक्शनरी विषय शब्दकोश। तो 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है? जो ग्लोसरी, लैक्सिकॉन, थिसोरस और वोकेबुलरी जो है वो किसके वोकेबुलरी होगा? किसके इसमें पूछा गया है किसके समानार्थी है? तो किसके समानार्थी वो है? तो जो समानार्थी है समान जो है वो डिक्शनरी के है, शब्दकोश के समान है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15 दैट 1974 to 1984 वाज पब्लिश्ड इन। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15वां संस्करण 1974 से 1984 कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो कितने भागों में इसे पब्लिश किया गया है? ऑप्शन ए 3 पार्ट्स 3 भागों में, ऑप्शन बी 5 पार्ट्स 5 भागों में, ऑप्शन सी 2 पार्ट्स 2 भागों में, ऑप्शन डी 4 पार्ट्स 4 भागों में। 10 सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन 10 का। तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटेन का जो 15वां एडिशन है 1974 से 1984 तक जो हुआ उसमें जो पब्लिश्ड है ये इसमें पूछा गया कि इसे कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो कितने पार्ट इसके थे जिसमें यह प्रकाशित आपका किया गया है? तो ये आपका था कितने पार्ट थे इसमें? 3 पार्ट थे, 3 पार्ट्स थे। मैक्रो, माइक्रो पीडिया और प्रोपीडिया तीनों पार्ट इसके थे। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11।
आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज विच हैव द सिमिलर फीचर, निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों में समान विशेषताएं समान फीचर मिलेंगे? ऑप्शन ए हैंडबुक एंड डिक्शनरीज, ऑप्शन बी मैनुअल एंड डिक्शनरीज, ऑप्शन सी हैंडबुक्स मैनुअल्स गाइड बुक्स, ऑप्शन डी हैंडबुक एंड इंसाइक्लोपीडिया। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। तो कौन से स्रोतों में समान विशेषता या समान जो फीचर होते हैं, सिमिलर फीचर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं हैंडबुक, मैनुअल, गाइड बुक्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज, ई जर्नल्स के पुराने खंडों हेतु पहुंच को कहते हैं। तो पहुंच को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सेस, ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सेस, ऑप्शन डी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सेस। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? तो एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज, इस जर्नल के ई जर्नल्स जो है उसके जो पुराने खंड है उन्हें पुराने खंड हेतु पहुंच को क्या कहते हैं? तो खंडों के पहुंच को क्या बोला जाता है? परपेचुअल एक्सिस। क्या जो है आपका ये होता है परपेचुअल एक्सिस, परपेचुअल पहुंच, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज, इनमें से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए थीसिस, शोध प्रबंध, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ऑप्शन डी रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तकें। तो इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज नहीं है वो आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिले हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या नहीं है? प्राथमिक स्रोत कौन सा इसमें नहीं है जो प्राथमिक स्रोत में नहीं आता? तो प्राथमिक स्रोत में रेफरेंस बुक नहीं आती, संदर्भ पुस्तकें आपकी नहीं आएगी, संदर्भ पुस्तकें इसका राइट आंसर है। बाकी के तीनों आपके प्राइमरी सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हु कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट्स इन 2-3 काइंड, फर्स्ट प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी। प्रलेखों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। ऑप्शन फर्स्ट ए स्केल्टन, ऑप्शन बी ग्रोगन, ऑप्शन सी केशवन, ऑप्शन डी हैंसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने इसे विभक्त किया था? 10 सेकंड आपको मिली है। तो जो प्रलेख आपका है उसमें उसको 3 श्रेणियों में किसने डिस्ट्रीब्यूट किया था? किसने इसको आपको क्या है तो कैटेगराइज किसने किया था? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। तो किसने इसे कैटेगराइज किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह आपका है ग्रोगन, ऑप्शन बी ग्रोगन ने इसे कैटेगराइज किया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ई जर्नल्स इज नोन एज, ई जर्नल्स की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सेस, ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सेस, ऑप्शन डी रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन है 15 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर, चलिए राइट आंसर जो है इसका परपेचुअल एक्सिस है, सदा पहुंच या परपेचुअल पहुंच इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल, भारत क्या है एक संदर्भ वार्षिक? ऑप्शन ए ईयर बुक, ऑप्शन बी एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन सी गाइड बुक, ऑप्शन डी हैंड बुक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है? तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो क्या है? एक रेफरेंस एनुअल, एक संदर्भ वार्षिक है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है? चलिए राइट आंसर है इसका ईयर बुक, ईयर बुक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डाइजेस्ट, ऑप्शन सी थीसिस, ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है कि द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्स जो इसमें नहीं है। तो सेकेंडरी सोर्स जो है वो कौन सा नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो नहीं है। तो द्वितीयक स्रोत क्या नहीं होता? द्वितीयक जो स्रोत है वो आपका है थीसिस, थीसिस जो है इसका राइट आंसर होगा। द्वितीयक स्रोत जो नहीं होता ये आपका थीसिस है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सूचना का तृतीयक स्रोत है। तृतीयक जो स्रोत होगा वो क्या है। ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। तो 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 18 का जो इसमें थर्ड इसमें पूछा गया जो टर्शरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो कौन सा है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, जनरल है, बिब्लियोग्राफी है, इंसाइक्लोपीडिया और बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। तो इसमें से टर्शरी सोर्सेज जो होता है वो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, लैक्सिकॉन रेफर्स टू, लैक्सिकॉन से संदर्भित है। तो लैक्सिकॉन से संदर्भित इसमें क्या है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी ग्रंथ प्रक्ता, ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी ईयर बुक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या है। तो लैक्सिकॉन जो है वो रेफर की गई है या लैक्सिकॉन से जो संदर्भित है वो क्या होगी। तो लैक्सिकॉन से जो संदर्भित है वो आपको बताना है। तो लैक्सिकॉन से संदर्भित होते हैं डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20, ए publication which is issued annually for the purpose of current information in narrative, statistical और डायरेक्टिव फॉर्म इज known as। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकीय या डायरेक्टिव के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ऑप्शन ए डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन किया जाता है तो वो कहलाता है, वो पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं। डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन बी ईयर बुक, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी हैंडबुक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। तो राइट आंसर क्या है, इसको बोला जाता है। तो इसको जो बोला जाता है ईयर बुक, ईयर बुक जो होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।